दोस्तों, रणबीर सिंह और आदित्य धर की मूवी धुरंधर 2 या द रिवेंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 10 पे आपका स्वागत है। मैं इसलिए बोला रणबीर सिंह पहली बार क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो धुरंधर का पार्ट 1 आया था वो बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर उसका जो फुटेज लेके गए थे या लाइमलाइट लेके गए थे वो अक्षय खन्ना यानी कि रहमान डकैत। लेकिन धुरंधर 2 रिलीज़ होने के बाद मुझे लगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला लीजिए, तो जो रेंज रणबीर सिंह ने दिया, वो मुझे भी अचंभित किया। और मैं इसके लिए स्वीकार करता हूँ कि मैं कभी भी रणबीर सिंह को इस तरह का एक्टर नहीं मानता था। मैं एकदम अब बोल नहीं सकता वो मैं एक्टर मानता ही नहीं था। ऐसा मान लीजिए कि मतलब उनको उनको एक्टिंग को देखकर मैं भी कभी प्रभावित नहीं हो पाया। ऐसे ही ज़्यादा एनर्जेटिक जो हाव-भाव उछल-कूद करते, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जिस तरह के उन्होंने इस फ़िल्म में रेंज दिया है, एक्टिंग के, एक सीन में कई तरह के एक्सप्रेशन डाले हैं, वो मतलब मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग था क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था, धुरंधर 1 देखने के बाद भी कि धुरंधर 2 में रणबीर सिंह पूरी तरह से मेरी इस बात को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और यही दिखता है। तो आज मैं इसके जो आज की जो जर्नी है, जो एक तरह से जो ट्रेड ने कल डे नंबर 9 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया है, डे नंबर 9 यानी कि फ्राइडे का और आज जो सैटरडे के दिन जो देखा जाए तो क्या कलेक्शन कर सकती है, उसका एडवांस बुकिंग क्या है और डे नंबर 10 पे भी एडवांस बुकिंग है, जो भी अभी तक एडवांस बुकिंग हुआ, वो सब मैं आपको बताऊँगा कि फ़िल्म जो है फ्राइडे के दिन कितनी कमाई की है, ट्रेड का क्या है और अभी तक जो कि कल उन्होंने देखा होगा कि जो मेकर्स हैं, उन्होंने एक डाटा रिलीज़ किया कल के दिन में और उन्होंने पोस्टर रिलीज़ किया, तो मैं अब बताऊँगा कि 1 हफ्ता में उन्होंने क्या दिया कि 1 सप्ताह में ये मूवी कितनी मैंने डे 8 तक कोई मूवी कितनी कमाई की है, वो बताया। उसी के हिसाब से हम आगे उनके आंकड़े को पकड़ के चलेंगे और मुझे लग रहा है कि जितना मैंने उनके उनके लेकर और उनके बारे उनकी फ़िल्मों को मतलब जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया, तो थोड़ा-मोड़ा आप बोल सकते हैं इधर-उधर हुआ है क्योंकि लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि लेकिन थोड़ा-मोड़ा वही द द अगर 10, 12, 15 करोड़ का अंतर हो जाए तो भी बहुत होता है। लेकिन चूँकि बिल्कुल ही उनके डाटा नहीं आ रहे थे तो थोड़ा ऊपर-नीचे अगर पर डे उनका डाटा 1-2 दिन गैप पे आता तो शायद मैं आकलन कर सकता था। जिस तरह की मैं इनका जो ट्रेड का आकलन कर पाता हूँ उस तरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डे नंबर 8 जो था उसमें आपने देखा होगा जो ट्रेड के बारे में मैंने बता दिया था, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ। ऑक्यूपेंसी थी 37.12% की ऑक्यूपेंसी थी। तो उनके हिसाब से 49 करोड़ 70 लाख रुपया इस मूवी ने कमाया। तो अब ट्रेड के हिसाब से इंडिया नेट का डोमेस्टिक कलेक्शन इसका हो जाता है 674 करोड़ 70 लाख रुपए। ग्रॉस इसका 805 करोड़ 32 लाख, 261 करोड़ यानी कि उन्होंने जो अगर देखा जाए तो उन्होंने जो डाटा पेश किया है 261 करोड़ के पास ही उन्होंने डाटा पेश किया है। कल तक के जो ओवरसीज़ के आंकड़े थे, उन्होंने कल दोपहर तक यही किया, 261 को 92 लाख किया था। लेकिन अब उसमें उन्होंने चेंजेस किया है, जिसे उन्होंने कल का बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उन्होंने दिया था, मतलब डे नंबर 8 तक का 1067 ए 1067 1000 करोड़ और 67 लाख रुपया। तो इन्होंने ये दिया था कि इतना मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। लेकिन अब उन्होंने एक डाटा जो चेंज किया और जो 261 करोड़ उन्होंने ओवरसीज़ का कलेक्शन दिया था, वहाँ पे 274 करोड़ इन्होंने दिया है। अब जो इंडिया नेट का कलेक्शन जो था 274 करोड़ 17 लाख रुपए ही है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1079 करोड़ और 32 लाख रुपए। 1079 करोड़ और 32 लाख रुपए। कल जो 1066 करोड़ और 24 लाख रुपए था, अब 1079 करोड़ 32 लाख रुपए है। तो उन्होंने इस डाटा को चेंज किया। अब ये मूवी उनके हिसाब से 1079 करोड़ कमा चुकी है। अब आते हैं कि इसके हिसाब से जो उन्होंने दिया है जो आंकड़े, उसके हिसाब से जो प्रोड्यूसर का फिगर है, वो क्या है? उन्होंने जहाँ पे ये 49 को आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर का फिगर जो इन्होंने 49 करोड़ 70 लाख रुपए दिया, प्रोड्यूसर ने दिया 53 करोड़। तो इनका हो जाता है 690 करोड़ डोमेस्टिक में, 814 करोड़ इसका ग्रॉस हो जाता है, 274 करोड़ ये भी 274 करोड़ ग्रॉस में देते हैं और इससे हो जाता है 1088 करोड़ के आसपास का पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किया। मतलब अब ये मूवी जो है अपने 8 दिन मतलब 8वें दिन तक मतलब 8 दिन में इस मूवी ने
वर्ल्ड वाइड में 1088 करोड़ कमा लिया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक 1106 करोड़ बताया था। यहाँ पे मैंने 285 करोड़ जो देखिए, जो मैंने इनका मैं 53 करोड़ नहीं बताया था, लेकिन पहले से जो चलते आ रहा है 50 करोड़ मैंने बताया था, इन्होंने 53 करोड़ बताया। लेकिन पहले से जो मैं इन्होंने 3-4 दिन तक कोई कलेक्शन नहीं दिया, तो उस हिसाब से मैंने इनको दिया 696 करोड़ दिया था इंडिया नेट का कलेक्शन, और 1106 करोड़ इसीलिए इन्होंने 274 दिया है ग्रॉस थी ओवरसीज का, मैंने 285 करोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 11 करोड़ का अंतर हो जाता है और ये 6 करोड़ का अंतर। तो ये क्योंकि ये काफ़ी टाइम से 3-3 दिन पे दे रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जज करने में वो हो गया, गलती हो गया। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे, जो मैंने इनके बारे में जो ट्रेड के बारे में बोला था, वो वैसे ही हैं जैसे मैंने बताया था कि 1063 होगा, 1067 बोले थे। लेकिन मैंने बोला था कि चूँकि इनका अभी तक ऑफ़िशियल आंकड़ा आया नहीं है, तो जब होगा तो ये इतना हो जाएगा। तो ये अब 1079 करोड़ के आस-पास मूवी कमा लेती है अपने 8 दिनों में। अब आते हैं डे नंबर 9। डे नंबर 9 का जो आप देखेंगे, जो इसका अगर एडवांस बुकिंग देखेंगे 23 करोड़ 24 लाख रुपया हुआ था, तो ऑब्वियसली इसका कलेक्शन कम होगा। तो 41 करोड़ जो ट्रेड के हिसाब से 41 करोड़ 55 लाख रुपया ये कमाती है अपने डे नंबर 9 में फ्राइडे के दिन। तो इसका जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 715 करोड़ 72 लाख रुपया। इसका ग्रॉस हो जाता है 854 करोड़ 99 लाख रुपया, और ओवरसीज से जो अभी तक आंकड़े हैं वो इनका वो कल वाला ही है 274 करोड़। तो ये ओवरसीज के आंकड़े थोड़ा लेट से दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये इन्होंने दिया 1128 करोड़ 99 लाख रुपया। अब मैं मानता हूं कि ओवरसीज से मान लीजिए कि आप मोटा मोटी आप 11 करोड़ भी मान ले देते हैं कि इनके हिसाब से 11 करोड़ मान लीजिए कि ओवरसीज से कमाई होगा, मतलब 285 मान लेंगे, तो ये मूवी का अब 1128 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 1139 करोड़ 99 लाख। मैं आपको याद करूं कि मैंने बोला था डे नंबर 9 में 1140 से लेके 1150 के बीच में ट्रेड का आंकड़ा आएगा, तो अभी भी मेरे को लग रहा है 1139 करोड़ पहुंच रहा है डे नंबर 9 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। आप देख लीजिए कि मैंने कितना एक्यूरेट किया है, मतलब मुझे लग रहा है लाखों का अंतर होगा, यही होने वाला है। 11 करोड़ आप देखिएगा जब ये ओवरसीज का आंकड़ा आएगा तो इनका 11 करोड़ आएगा, जिससे 285 करोड़, और उसमें 28 करोड़ 99 लाख में आपको अगर 11 करोड़ जोड़ दोगे तो आपको यही पड़ेगा, मतलब 1140 करोड़ के आसपास होगा, 1 लाख कम होगा 40 करोड़। तो ये है। अब मैं मुझे लग रहा है कि अगर यही अगर आंकड़ा अगर देखें इसी तरह से, अगर जो ट्रेड प्रोड्यूसर का फिगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 44 करोड़ 60 लाख रुपए कमाना चाहिए, तो इनका हो जाएगा 734 करोड़। 734 करोड़ हो जाएगा। आप देखिए ये सब रिकॉर्ड है, जो मैं बाद में बताता हूँ कि कितना रिकॉर्ड 734 करोड़ से टूट चुका है। अगर 734 में देखेंगे आप रिकॉर्ड, तो अब इसके आसपास भी कोई भी पिक्चर नहीं है, अब केवल जवान का रिकॉर्ड बचा हुआ है। बाकी 627 का, स्त्री का रिकॉर्ड, ये सब टूट चुका है। पठान उठान सब रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो अब इसका रिकॉर्ड जो है, अब क्या बचता है आपके सामने, अगर देखा जाए तो जो डोमेस्टिक नेट कलेक्शन में जो पुष्पा 2 का द रूट का था 600 करोड़ कमाई की थी, ऐसा है उसका केजीएफ चैप्टर 2 ओरिजिनल लैंग्वेज की बात है, उसमें ऐसा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये मूवी जो है इस वक्त जो है, अब इसके पास कोई भी मूवी ऐसा नहीं है जो इसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए है। अब आते हैं कि ये मूवी जो कितनी कमाई कर सकती है प्रोड्यूसर, तो 44 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाए 734 करोड़, इसका ग्रॉस हो जाएगा 866 करोड़ 82 लाख रुपए, और मेरे हिसाब से 284 करोड़ ये कमा सकती है ओवरसीज से। 11 करोड़, तो 1150 करोड़ के आसपास ये अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पहुंच जाएगी। अब आते हैं कि डे नंबर जो 10 था सैटरडे के दिन, ये मूवी वो कितनी कमाई कर सकती है। आप एक्सपेक्ट करो कितने की एडवांस बुकिंग हुई है। आज के दिन सैटरडे के दिन की एडवांस बुकिंग देख के आप चौंक जाएंगे, और मैं बोल रहा हूं 38 करोड़ 87 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हो गया है। जो आप देखेंगे ना, जो मूवी का जो जो इसका कलेक्शन जहां पे मतलब आप देखेंगे इस मूवी का 56 करोड़ 58 करोड़, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया नेट में इस दिन ये कम से कम 55 करोड़ कमाएगी, मेरे मेरे हिसाब से 55 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली है। तो आप मान लीजिए प्रोड्यूसर का फिगर, अगर ट्रेड का फिगर पकड़ के चलते हैं जो 715 है, तो 55 करोड़ जोड़ दीजिए, आप जोड़ लो,
तो कितना हो जाएगा, 770 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मुझे लग रहा है 90 करोड़ से कम नहीं कमाएगी। तो जो इनका है 1179 करोड़, तो आप मान के चलो यदि 1079, तो मैं आप 90 करोड़ जोड़ोगे तो आप 79 में 100 कम कर दो, 100 बढ़ा के 10 कम कर दो। तो ये मूवी 1100 जो 79 है ना, 11 जो 1079 है वो 1179 से पहले चला जाए, मतलब आप मान लें 1170 करोड़ के आसपास ये मूवी इनके हिसाब से कमाएगी। और प्रोड्यूसर का अगर फिगर देखेंगे उसमें 55 करोड़ देखेंगे तो ये 734 के आसपास है। तो आज मुझे लग रहा है कि ये अपना ही रिकॉर्ड जो धुरंधर पार्ट 1 का रिकॉर्ड है उसको शायद तोड़ सकती है। तो देखते हैं 734 में अगर आप 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये मतलब 789 करोड़ के आसपास 789 करोड़ हो जाएगा इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड में मुझे लग रहा है 90 करोड़ होगा, तो 1150 है इनका मेरा अनुमान है। तो ये 1240 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब देखेंगे कि सैटरडे और संडे में ये अपने 1150 का रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड है, पठान का तो टूट गया, जवान 1 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। उसके बाद आरआरआर का रिकॉर्ड है, उसको देखेंगे। केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड है, उसको देखेंगे। उसके बाद ये मूवी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3000 करोड़, मतलब 2000 करोड़, तो दंगल का रिकॉर्ड तो तोड़ के जाएगी ही जाएगी। मुझे लग रहा है 3000 तो नहीं, लेकिन 2500 करोड़ के आसपास ये कमाने चाहिए वर्ल्ड वाइड में, अगर फाइनल लिस्ट देखेंगे तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।